स्वागत है। आज मैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे तो भी, और या जो किसी और विषय पे चाहते हो तो भी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? यानी कौन सा प्रयोग जो है ग्रेनाइट का किस कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? तो पहला है अप्लाइड आर्ट, दूसरा है स्कल्पचर, तीसरा है सिरेमिक और फोर्थ है टेक्सटाइल। तो इसका आंसर होगा आपका स्कल्पचर। अगला है क्वेश्चन, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी शैली में प्रकट हुआ? यानी ये कह रहा है कि यूरोप की कला में जो है सबसे पहले जो है मोजाइक का प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ था या कौन सी शैली में हुआ था? तो गोथिक में हुआ था, वेजेंटाइन में हुआ था, पुनरुत्थान में या मिस्र में? तो ये वेजेंटाइन है, तो इससे देख के कंफ्यूज ना होइए। तो कौन सी में हुआ था? वेजेंटाइन शैली में हुआ था। अगला है, रवि वर्मा के चित्रण की वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध थे? यानी किस तकनीक के कारण जो थे राजा रवि वर्मा जो थे वो प्रसिद्ध थे? जल रंग के कारण, पेस्टल में, टेम्परा या तेल में? तो वो जो थे आपके तेल रंग के चित्रण के कारण प्रसिद्ध थे। और इससे जो पहले के 45 क्वेश्चन है वो जो है आप मेरी पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सुंदर हस्तलेखन की कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? यानी सुंदर हस्तलेखा जो लेखन कार्य होता है वो किस में रखा जा सकता है? कैलीग्राफी में, व्यावसायिक कला में, दृश्य कला में या ऑडियोग्राफी में? तो इसका आंसर होगा आपका कैलीग्राफी। ठीक है। आगे है, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से? यानी कल्पसूत्र जो है रचना जो है इसका संबंध कौन सी शैली से है? तो यहाँ देखेंगे बीजापुर से, कांगड़ा से, जैन से या गढ़वाल से? तो किससे संबंध है इसका? आपका जैन शैली से। ठीक है। अगला है, के.एन. मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? रामचरितमानस, महाभारत, बंगाल की लोक कलाएं या राधा कृष्ण? तो उनके चित्रों की जो थी राधा कृष्णन थी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी काफ़ी चित्र बनाए हैं और उन्होंने इलाहाबाद में जो है कला विभाग की स्थापना भी की थी। किसने? जो थे छतिंद्र मजूमदार थे। और जो लोक कलाएं थी ये किसका माध्यम था? ये था आपका यामिनी राय का। अजंता की गुफा की कुल संख्या कितनी है? यानी अजंता में जो गुफाएं मिली हैं, कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? 33 मिली हैं, 27 मिली हैं, 25 मिली हैं या 30 मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। तो कितनी गुफाएं मिली हैं? 30 गुफाएं मिली हैं। गीतांजलि की क्या पहचान है? यानी ये कहना चाह रहा है कि गीतांजलि जो है वो क्या है? कला का ग्रंथ है, आराधना ग्रंथ है, नाट्य पुस्तक है या कविता की पुस्तक है? तो ये जो है आपकी कविता की पुस्तक है। इस पे 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है इस पर जो है क्या नोबेल प्राइज मिला था? किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि पर। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं कौन से प्रदेश में व्यवस्थित हैं? तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पर स्थित है? ये आपकी है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है? यानी कौन सा दार्शनिक है जो यूनान का नहीं है? प्लेटो है, प्लाटनिस है या सोक्रेटिस है या अरिस्टोटल है? तो ये जो प्लेटो है ये प्लेटो समझ गए होंगे। सोक्रेटिस को बोलते हैं सुकरात को, अरिस्टोटल बोलते हैं अरस्तु को। तो प्लेटो भी यूनान का है, अरस्तु भी और सोक्रेटिस भी, यानी अरस्तु भी और जो था सोक्रेटिस भी, ये जो है किसके हैं? यूनान के हैं। और प्लाटिनिस जो है ये यूनान के नहीं है। अगला है, कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्र आधार के रूप में हुआ है? यानी किस पर जो है कहना ये चाह रहा है कि ताड़पत्र पर यानी कौन सी शैली में चित्र बने हैं? तो पहाड़ी शैली में, कंपनी में, बाबर शैली में या पाल में? तो किस में बने हैं? पाल शैली में। आगे है, कौन सी
चित्र शैली में राधा का चित्रांकन, ये चित्र शैली दे रखा है, ये मिसप्रिंट है कि कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है। तो कौन सी शैली में हुआ है, कांगड़ा में, कोटा में, किशनगढ़ में या कुल्लू में। तो ये कौन सी शैली में हुआ है, ये हुआ है आपका किशनगढ़ शैली में, जो किसकी उपशैली है, राजस्थान की। ठीक है, और इसके साथ साथ किसके समय में हुआ, किसने किया, तो निहाल चंद ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला प्रारंभ की? 70 साल थी उनकी, 45 साल थी, 19 साल थी या 55 साल थी? तो उन्होंने जो की थी वो 70 साल की उम्र में प्रारंभ की थी। आगे चलते हैं। रोम की सिस्टाइन चैपल की छत्र का चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया है? यानी सिस्टाइन चैपल की छत पे किसने जो है चित्रण कार्य किया है? फ्रांसिस्को, जो माइकल एंजेलो है, ये मिसप्रिंट है, ये माइकल एंजेलो है, फ्रा एग्रेलिको या मसाचियो। तो किसने किया था? माइकल एंजेलो ने। किसने? माइकल है, ये माइकल एंजेलो ने जो है ये चित्रण कार्य किया था। आगे, इनमें से कौन सा एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? ड्राइंग है, मूर्ति कला है, चित्रकला है या थिएटर है? तो इसमें से जो है थिएटर जो है ये दृश्य कलाओं का अंग नहीं है। अगला है, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? उपयोगी कलाएं, सजावटी कलाएं, आध्यात्मिक कलाएं या सामाजिक कलाएं? तो किस तरह की करती हैं? सामाजिक कलाएं जो है इसको जो है एक उन्नति प्रदान करती है। नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नलिखित में से किस वर्ण के रंगों में वर्गीकरण इनका किया जा सकता है? यानी नीला, हरा, बैंगनी जो रंग है ये किस तरह के रंग हैं? तो अगला है, तो किस रंग के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय रंग के, ठंडे रंग के या तटस्थ। तो ये आते हैं ठंडे। प्राथमिक में आते हैं लाल, पीला, नीला, और द्वितीयक में आते हैं नारंगी, हरा, बैंगनी। ठीक है, अगला है, आपका शरीर कितना आयामी है? यानी एक आयामी है, द्विआयामी है, त्रिआयामी है या चतुर्थ आयामी है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा त्रिआयामी। कितने आयामी है? त्रिआयामी। और मूर्ति कला जो है वो कितने आयामी होती है? वो भी त्रिआयामी होती है। और जो ये पेंटिंग होती हैं या चित्र होते हैं ये सभी जो आते हैं द्विआयामी में आते हैं। कला में माध्यम किसे कहा जाता है? अगला है प्रश्न, कला में माध्यम किसे कहा जाता है? प्रतिपाद को, सामग्री को, औसत को या विधि को? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामग्री को। निम्नलिखित में से कौन रूप का अंश नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन जो है रूप का अंश नहीं है? वृत्त नहीं है, सिलेंडर नहीं है, क्षेत्र है या शंकु है? तो इसमें जो आएगा आपका क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? क्षेत्र आएगा। आगे है, क्योंकि ये तीनों जो है आकृतियां। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? यानी तार से जो निर्मित मूर्ति शिल्प होते हैं उसमें किसको उभारा जाता है? रेखा को, वर्ण को, बुनावट को या रूपाकार को? तो किसको उभारा जाता है इसमें? रूपाकार को। निम्नलिखित इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? यानी कौन सी जो है अनुपयोगी है? टोकरी, पोट्री या रजाई या व्यक्ति चित्र? तो इसका आंसर हो जाएगा रजाई। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्राश्रय दिया है? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या औरंगजेब ने? तो किसने दिया है? अकबर ने। अगला है, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव था? यूनानी था, चीनी था, इटली था, फारसी था? तो कैसा प्रभाव था उन पर? जो था यूनानी प्रभाव था। आगे है, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों के सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो है कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण किसने कराया था? ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और इल्तुतमिश जो थे उन्होंने इसको पूरा कराया था। और फतेहपुर सीकरी है, इसका निर्माण जो था मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। और ताजमहल का जो निर्माण था
वो कराया था आपके शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कि पहले किसका निर्माण हुआ, कुतुब मीनार का, फिर फतेहपुर सीकरी का, और फिर जो था ताजमहल का निर्माण हुआ था। आगे है, कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था, यानी कंपनी शैली का जो था मुख्य केंद्र कहाँ था, तंजौर था, पटना था, जयपुर था या कलकत्ता था। तो कहाँ था, पटना था। बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रण किया है, तैल में, जल में, पेस्टल में या वाश में। तो किस में चित्रण किया है, वाश में। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।